एक बड़ी न्यूज मार्केट में आज क्लोजिंग होने पर मार्केट में फ्लैक्स हो चुकी है। तो देखिए सबसे बड़ी जो न्यूज आज के लिए आई हुई है, जिसमें मैं दिखाऊंगा अभी कि गिफ्ट निफ्टी कहां ट्रेड हो रहा है अभी। उसके बाद हम देखेंगे हमारी पोजीशन क्या क्या रनिंग है और उसमें क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो न्यूज निकल के आई है फिलहाल वो आप देखिए, लाइव अपडेट्स। ठीक है, अभी 1 घंटे पहले की लगभग न्यूज है, यानी कि मार्केट जैसे ही क्लोज हुई थी 3:30 पे, और ये न्यूज आई है लगभग 4:30 या 5 बजे के आसपास। तो ट्रंप ने अब बोला है कि ट्रंप सेज he is postponing attacks on Iran power plant sitting productive talks to end war। यानी कि ट्रंप ने बोला है कि हमने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि हॉर्मोज से अपनी कंट्रोल हटा दो वरना हम 48 घंटे में आपके पावर प्लांट पे हमला करने वाले हैं, तो उससे वो मुकर गए हैं। उन्होंने बोला है कि हम 5 दिन का और समय दे रहे हैं, क्योंकि सिटिंग प्रोडक्टिव टॉक्स टू एंड वॉर, यानी कि वॉर को एंड करने के लिए एक प्रोडक्टिव टॉक्स पर हम बैठे हुए हैं। यानी कि उन्होंने बोला कि ईरान से लगातार 2 दिन से बात हो रही है कि किस तरीके से इस वॉर को एंड किया जा सके। ठीक है, किस तरीके से एक दोनों में क्या सहमति बनती है। तो यानी कि 5 दिन के लिए ट्रंप ने जो वॉर करने के लिए अल्टीमेटम दिया था पावर प्लांट्स पे ईरान के, वो रोक दिए हैं। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है, आप कहीं पर भी सर्च करोगे ये न्यूज निकल के आ रही है। अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो भाई गिफ्ट निफ्टी अभी आप देखोगे तो आप खुद देखोगे लगभग मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6:40 के आसपास। ठीक है, इस समय तो आप देखो गिफ्ट निफ्टी लगभग 816 पॉइंट, यानी कि 3.5% ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। तो इसका मतलब इतना पूरा है, अगर और कोई न्यूज नेगेटिव नहीं आती है रात में। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में मार्केट आपको 23,200 या 23,300 के आसपास खुलते हुए एक टाइम को दिखने वाली है। तो समझ लो कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। तो इस समय मार्केट इतनी वोलेटाइल है कि भाई ओवरनाइट पोजीशन अगर आप लेके जा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड्स क्या क्या हैं, किस किस अकाउंट्स में, और उनमें क्या इफेक्ट हो सकता है अगर मार्केट यहीं खुलती है 23,300 के आसपास चलती है। तो हम ये पहला मेरा अकाउंट है जिसमें एक आयरन फ्लाई डिप्लॉयड है जिसकी एक्सपायरी कल ही है। ठीक है, अगर मैं आपको यही ट्रेड दिखाऊं, ये सेंसिबल पे सबसे पहले दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की ट्रेड दिख रही है ये। ठीक है, मार्केट यहां है इस समय। अब हमारे ब्रेक इवेंट्स क्या है इसमें, 23,183 डाउन साइड, ऊपर का तो भूल ही जाओ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेड एरिया में है। तो इस ट्रेड में हमारा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता था, कल एक्सपायरी थी, तो इसमें हो सकता था लगभग 5,380 रुपए का। अगर मार्केट हम गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग मान लें, यानी कि यहां मार्केट यहां खुलेगी 23,300 के आसपास, तो इस ट्रेड में अगर निफ्टी यहां एक्सपायर होती है कल, तो हमें इस ट्रेड में अब 8,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लोज होती है यहां, तो अगर मार्केट खुल के गिर गई तो बात अलग है, या और ऊपर चलेगी तो हमारा जितने ऊपर जाएगी निफ्टी उतना हमारा इसमें प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा पीक एरिया जो है वो 23,600 पे है, जो इतना पॉसिबल तो नहीं भाई 1100 पॉइंट निफ्टी टिक जाए ऊपर, तो इतना नहीं लगता। बाकी देखते हैं। तो कुल मिला के इस ट्रेड में या तो हम कल हल्के फुल्के लॉस या फिर अच्छे प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो ये तो हो गई एक अकाउंट की बात, ये 24 मार्च की जो एक्सपायरी है मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये अकाउंट हो गया, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं है। ये सारी जो थी वो सब आज हमने होल्डिंग के लिए बाय किया है, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई थी। तो पहला अकाउंट ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ। तो दूसरे अकाउंट में कुछ ट्रेड मेरी ये वाली है। ठीक है, ये देखोगे इसमें भी एक आयरन फ्लाई बनी हुई है। इसमें मैंने आज ही एक्स्ट्रा एक कॉल बेची है, आप यहाँ पर देखो 23,450 की कॉल मैंने आज बेची थी, एक लॉट एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि ट्रेड इस तरीके की अब बन गई है। यानी कि अगर मार्केट और गिर जाती है यहां से, तो ये 30 मार्च की, यानी कि कल इसकी एक्सपायरी नहीं है, इसकी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। तो इस ट्रेड में हमारा मैक्सिमम डाउन साइड का जो लॉस है 14,840 है। बट निफ्टी कल होने वाली है भाई 800-900 पॉइंट ऊपर गैप अप, तो इसका मतलब अगर मान लें निफ्टी खुलती है कल 23,300 के आसपास, तो इसमें कल शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगभग 11,000 के आसपास का लॉस दिखेगा। अभी 2,000 का इसमें लॉस चल रहा है, बट कल हमें मॉर्निंग में अगर मार्केट यहां खुलती है 23,300-400 के आसपास, तो इसमें हो सकता है 10-12-13,000 तक का लॉस दिखे। बट ये कहीं ना कहीं ग्रीन एरिया में खुलेगी, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे ग्रीन एरिया में आ रही है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो शॉर्ट टर्म के लिए दिखेगा लॉस। अगर 2-3 दिन उधर ही मार्केट रुकती है तो फिर डिके की वजह से हमें प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा। ठीक है, तो ये ट्रेड हो गई दूसरे अकाउंट में। मैंने यहाँ जीरोधाम दिखा ली, यही वाली ट्रेड है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ऑप्स्ट्रा में, क्योंकि ऑप्स्ट्रा में स्ट्रेटजी को आप बिल्ड करके देख सकते हो पे ऑफ ग्राफ के थ्रू अच्छे से। क्योंकि उसमें क्या होता है, जीरोधा में आपने कोई ट्रेड बनाई, अगर उसमें किसी में प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो हट जाएगा, बट ऑप्स्ट्रा में वो रहेगा, एडजस्टमेंट करके दिखाता रहेगा कि क्या प्रॉफिट लॉस आपका चल रहा है।
ठीक है, तो दूसरा अकाउंट ये हो गया। उसके बाद तीसरे अकाउंट में मैंने आज ही डिप्लॉयड किया। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो सब में मैं ट्रेड कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो अभी सब में लगभग आयरन फ्लाई चल रही है, तो ये ट्रेड मैंने आज ही बनाई है, उसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो इस वाले अकाउंट में मैंने जो आयरन फ्लाई बनाई हुई है, अगर इसको हम एनालाइज करके देखें, ये मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए बनाई है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो इस महीने की आयरन फ्लाई रनिंग थी उसमें कुछ 20-22 हजार का प्रॉफिट हमारा हो गया था, तो हमने बुक कर लिया था। ठीक है, तो इसमें पैसा फ्री पड़ा था, तो इस पैसे का मैंने यूज करते हुए नेक्स्ट मंथ की एक आयरन फ्लाई डिप्लॉयड की है। एक अच्छी चीज मेरे साथ ये हो गई, मैंने आज जो आयरन फ्लाई बनाई है वो 23,000 के लेवल की बनाई है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात हो गई, क्योंकि निफ्टी आज 22,500 के आसपास थी। अगर मैं गलती से 22,500 की आयरन फ्लाई बना देता तो मेरे अप साइड के ब्रेक इवन्स के पास मार्केट खुलती। तो ये समझ लो कुल मिला के एक ये तुक्का लग गया मुझसे कि भाई मैंने जहां की आयरन फ्लाई बनाई है और मार्केट उसी के आसपास या थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे ओपन हो रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है यार, बार बार अकाउंट क्यों लॉग आउट हो जाता है। तो इस तरीके की इसमें ये आयरन फ्लाई, यानी कि मैंने आयरन फ्लाई ऑलरेडी ही ऊपर की लेवल्स पे बनाई थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई गैप अप भी हो सकता है कभी, आज नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। अब वो कुल मिला के तुक्का लग गया। तो निफ्टी कल अगर अब इसमें ओपन होती है 23,300 के आसपास, तो तब भी हमारी ग्रेन एरिया में रहेगा, तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 10-12 हजार तक का इसमें भी लॉस दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट ग्रीन एरिया में तो हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे इस ट्रेड में। तो ये सारी ट्रेड है मेरी जो रनिंग है। ठीक है, ये आयरन फ्लाई मैंने आज ही बनाई है, पता नहीं क्यों लॉग आउट बार बार हो रहा है, तो मैंने कुल मिला के आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड थी मेरी, समझ गए आप लोग। तो बाकी देखते हैं भाई, कल अगर कोई आप शॉर्ट पोजीशन लेके गए हो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करके, तो फिर आपकी समझ लो लंका लगने वाली है। तो जब तक ट्रम्प है आप कोशिश करो कि भाई ओवरनाइट ट्रेड अवॉइड करो। अगर आप ओवरनाइट ट्रेड कर भी रहे हो तो कम से कम ऐसी ट्रेड लेके जाओ जिसमें 1000-1200 पॉइंट भी अगर निफ्टी वो गैप अप हो जाए तो आपको डर ना पड़े, यानी कि मार्केट अगर 1000-1200 पॉइंट गैप डाउन गैप अप हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है, क्योंकि आपको पता होगा फरवरी में एक मेरा बड़ा लॉस इसी गैप अप की वजह से ही हुआ था, और दोबारा से वही फिर से हो रहा है कांड। तो मैं तो भाई जब से ट्रेडिंग कर रहा हूं मैंने इतने बड़े गैप अप इतनी जल्दी होते हुए नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपडेट से जुड़ा रहना चाहते हो मेरे कि मैं क्या ट्रेड करता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।